बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, एक छोटा सा सवाल आपके मन में भी कभी न कभी ज़रूर आया होगा। ध्यान करते समय कई लोग अपना चेहरा दुपट्टे या चादर से क्यों ढक लेते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि चाहे घर हो, सत्संग घर हो या कोई आश्रम, जब साधक भजन सिमरन में बैठते हैं तो वे शांति से अपना चेहरा ढक लेते हैं और भीतर की ओर ध्यान लगाने लगते हैं। देखने में यह एक साधारण सी आदत लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। अब सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह तरीका बाबा जी ने बताया है? क्या सच में इससे ध्यान और गहरा होता है, या इसके पीछे कोई और सूक्ष्म कारण है? आज हम इस विषय को बहुत सरल भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि क्यों गुरुओं ने भजन सिमरन के समय इस तरीके को अपनाने का संकेत दिया है और कैसे यह छोटी सी बात हमारी साधना को मजबूत बनाती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आज आप समझ पाएंगे कि इस तरह चेहरा ढककर सिमरन करने के पीछे का असली कारण और उसका गहरा अर्थ क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, जब हमें नामदान मिला था उस पवित्र समय पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि ध्यान करते समय चेहरा ढकना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट बाहर का माहौल होता है। हमारा मन बहुत चंचल है, छोटी सी आवाज़, हलचल या स्पर्श से भी तुरंत भटक जाता है। बाहर की थोड़ी सी भी परेशानी हमें अंदर से बाहर खींच लाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हम बाहरी चीज़ों से हटकर अपने अंदर की ओर जुड़ सकें। चेहरा और सिर ढकना इसी का एक सरल तरीका है जिससे हम ध्यान में आसानी से अंदर जा सकें। संगत जी, ज़रा सोचिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कितनी बार बाहर की चीज़ें हमारा ध्यान तोड़ देती हैं। कभी हवा चलती है और बाल चेहरे पर आ जाते हैं तो मन वहीं अटक जाता है। कभी मच्छर या मक्खी आकर बैठ जाती है तो ध्यान तुरंत टूट जाता है। अगर आंखें बंद हों और आसपास कोई हलचल हो जाए या आवाज़ आ जाए, जैसे दरवाज़ा बंद होना या किसी का खांसना, तो मन तुरंत बाहर भाग जाता है और ध्यान टूट जाता है। संगत जी, इसीलिए जब हम भजन सिमरन करते समय अपना चेहरा और सिर चादर या दुपट्टे से ढक लेते हैं तो हमें धीरे धीरे फ़र्क महसूस होने लगता है। बाहर की दुनिया कम महसूस होती है और हमारा ध्यान अंदर की ओर जाने लगता है। न हवा से बाल परेशान करते हैं, न मच्छर मक्खियाँ ध्यान भंग करती हैं। संगत जी, ये छोटी छोटी परेशानियाँ भी ध्यान में बड़ी रुकावट बनती हैं। चेहरा ढकने से हम इनसे बच जाते हैं और हमारा ध्यान ज़्यादा स्थिर और गहरा हो जाता है। ये छोटा सा उपाय हमारी साधना को मजबूत बनाता है और हमें अंदर की यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। संगत जी, जैसे ही हम अपने चेहरे और सिर को ढक लेते हैं तो बाहर की दुनिया की हलचल जैसे आवाज़ें, दृश्य और हल्के स्पर्श धीरे धीरे कम महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग हो गए हों। हमारा मन, जो हर समय इंद्रियों के जरिए बाहर भागता रहता है, अब धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ने लगता है। जब हम चेहरा ढकते हैं तो सिर्फ बाहर की रुकावटों से ही नहीं बचते, बल्कि अंदर एक शांति भी महसूस होने लगती है। मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा का ध्यान परमात्मा की ओर लगने लगता है। यह हमें भीतर की शांति, ध्यान और आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। सच में यह छोटा सा उपाय हमें ध्यान में गहराई तक जाने में बहुत मदद करता है। संगत जी, ध्यान के दौरान कुछ खास अनुभव भी होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले एक शांति का एहसास होता है, जैसे बाहर की दुनिया दूर होती जा रही हो। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और मन इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह टिकने लगता है। आंखें बंद होने और चेहरा ढकने से अंदर एक गहरा अंधकार महसूस होता है। यह डरावना नहीं, बल्कि भीतर जाने का रास्ता होता है। इसी अंधकार में टिके रहने पर कभी कभी अंदर दिव्य प्रकाश की झलक भी दिखाई देने लगती है, जो आत्मा को अपनी ओर खींचती है। जब कान भी ढके होते हैं तो बाहर की आवाज़ें कम हो जाती हैं और अंदर की मधुर धुन यानी शब्द की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है। संगत जी,
संत महापुरुषों ने भी इस बात को बड़े सरल शब्दों में समझाया है। जैसे कबीर साहिब ने कहा है, जिनी मस्तक ढकिया नाही तिनी साधु न पाहे, उघटा मस्तक जीव को 84 फिरी माहे। अर्थात जिसने अपने सिर को ढककर मन को स्थिर नहीं किया वह साधना में टिक नहीं पाता। खुला मन बार बार बाहर की दुनिया में भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। संगत जी, चाहे आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे या मस्जिद, सिर ढकना हमेशा से शुभ और सम्मान का प्रतीक माना गया है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि दादी नानी पूजा के समय सिर ढकने के लिए टोकती थीं, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान सिर ढकना देवताओं के प्रति आदर, कृतज्ञता और विनम्रता का भाव दर्शाता है। ऐसा करने से मन स्थिर रहता है, ध्यान भटकता नहीं और साधक पूरी एकाग्रता से भक्ति में जुड़ पाता है। पुराणों में भी बताया गया है कि किसी भी शुभ कार्य के समय सिर ढकना मानसिक शांति और ध्यान की गहराई को बढ़ाता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य का आगमन होता है। संगत जी, जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की दिव्य ऊर्जा और शांति हमारे भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करती है। मान्यता है कि यदि इस ऊर्जा को सही ढंग से संभाला न जाए तो यह ब्रह्मरंध्र सिर के मध्य भाग से बाहर भी निकल सकती है। इसलिए सिर ढकना एक तरह से उस ऊर्जा को संतुलित रखने का माध्यम भी माना गया है। साथ ही यह भी विश्वास है कि पूजा के समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। इसीलिए सिर ढककर हम अपने आप को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। यही कारण है कि चाहे घर में पूजा हो या मंदिर में दर्शन, स्त्रियां दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से और पुरुष रुमाल या कपड़े से अपना सिर ढकते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि बड़ों के प्रति सम्मान और संस्कार का भी प्रतीक है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा हमारे शरीर और ऊर्जा तंत्र से भी जुड़ी हुई है। सिर हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है और यहीं पर ब्रह्मरंध्र या दशम द्वार स्थित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 2 गुप्तांग और 10वां द्वार सिर के मध्य में स्थित होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही वह द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा का प्रवेश होता है और साधना के द्वारा परमात्मा का अनुभव भी इसी के जरिए होता है। नवजात शिशु के सिर का जो भाग कोमल होता है वही दशम द्वार का संकेत है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। संगत जी, जब साधक भजन, सुमिरन और ध्यान करता है तो उसका लक्ष्य इसी दशम द्वार को जागृत करना होता है। लेकिन मन अत्यंत चंचल होता है, जो बार बार भटकता है और ध्यान को टूटने देता है। इसलिए सिर ढकना मन को नियंत्रित करने और ध्यान को भीतर की ओर स्थिर करने में सहायक माना गया है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिर को ढकना लाभदायक है, क्योंकि यह बाहरी तापमान, विद्युत तरंगों और अन्य प्रभावों से शरीर की रक्षा करता है, जिससे सिरदर्द, तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है। इस प्रकार संगत जी, सिर ढकना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, जो हमें सम्मान, एकाग्रता, ऊर्जा संतुलन और परमात्मा से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। संगत जी, जब हम भजन सिमरन के समय अपने चेहरे और सिर को ढकते हैं तो साधना में अनेक अद्भुत लाभ मिलते हैं, जो साधक को गहरी आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि हमारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। आंखें बाहर के दृश्य नहीं देख पाती, कान हल्की आवाजों से बच जाते हैं और त्वचा भी हवा के झोंकों से कम प्रभावित होती है। जब 5 इंद्रियां शांत होती हैं तो मन भी स्वयं शांत होने लगता है, जैसे कोई चंचल नदी धीरे धीरे स्थिर झील में बदल जाए। संगत जी, मन स्थिर होता है और उसकी चंचलता, जो हर समय बाहर की ओर दौड़ती रहती है, अब भीतर के संसार में गहराई से उतरने लगती है। जैसे ही बाहरी दुनिया से मन की पकड़ ढीली होती है, एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है। भीतर की यात्रा, जो सामान्य जीवन में बड़ी कठिन प्रतीत होती है। चेहरा ढकने का यह छोटा सा प्रयास साधक को भीतर की दुनिया में
सहजता से प्रवेश कराने में मदद करता है। संगत जी, भीतर की यात्रा में सुरती आत्मिक चेतना का ऊपर चढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब बाहर का ध्यान हटता है तब सुरती बिना विघ्न के सहजता से अपने मूल स्थान त्रिकुटी के केंद्र की ओर चढ़ने लगती है। वहां से आगे आत्मा को उस अमृतमयी धुन से जोड़ने का मार्ग खुलता है जिसे संतजन शब्द, धुन या अमृत रस कहते हैं। गुरुबाणी में भी यही सिखाया गया है। बाहरी दृष्टि छोड़कर अंदर के दरवाजे खोलो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। संगत जी, जब हम बाहर की चीजों को देखने, सुनने, छूने से अपने को रोकते हैं तभी भीतर का प्रभु दर्शन संभव होता है। चेहरा ढकने से यह साधारण सा दिखने वाला अभ्यास साधना का एक गहरा साधन बन जाता है जो हमारे ध्यान को बिखरने से बचाता है और हमारी आत्मा को मालिक के प्रेम में गहरे समर्पित कर देता है। जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर अंधकार में पनपता है और फिर एक सुंदर फूल बनकर खिलता है, वैसे ही साधक भी चेहरे को ढककर, संसार से कटकर भीतर उस प्रेम की धुन में डूबता है और अंततः प्रभु के सच्चे दीदार तक पहुंचता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि जैसे दीपक को जलाए रखते समय उसे हवा से बचाने के लिए ढक दिया जाता है, वैसे ही साधना की लौ को भी बाहरी विक्षेपों से बचाना आवश्यक है। गुरुबानी में भी यही संकेत मिलता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन संगत जी, यह मूल, यह आत्मा का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन स्थिर हो, और मन की स्थिरता का पहला कदम है बाहरी इंद्रिय विकारों से बचाव। चेहरा ढकने से न केवल आंखें हलचल से बचती हैं, न केवल कान आवाज से बचते हैं, बल्कि एक हल्का सा आत्मिक संकल्प भी बनता है कि अब मैं केवल अपने भीतर जाऊंगा, बाहर कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। संगत जी, देखिए, बात बस इतनी सी है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि भजन सिमरन के समय हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो सके। इसलिए चेहरा ढकने का उद्देश्य केवल यह है कि हम बाहरी प्रभावों से अपने आप को बचाकर अपने मन और शरीर को आरामदायक स्थिति में रख सकें। जब चेहरा ढका होता है तो न कोई बाहरी दृश्य हमें विचलित करता है, न ही कोई ध्वनि हमें ध्यान से हटा पाती है। इस छोटे से कदम से हम अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर पाते हैं। संगत जी, बड़े बड़े साधु संत जिनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे दिन रात प्रभु के ध्यान में डूबे रहते थे, उन्होंने भी ध्यान के समय अपने इंद्रियों को संकोच दिया। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल होता है तभी मालिक हमारे पीछे पीछे आता है। लेकिन निर्मलता तभी आती है जब हम बाहरी आकर्षणों से अपनी रक्षा करते हैं। संगत जी, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करते समय अपने कान में ईयर प्लग्स लगाकर बाहर की आवाज़ों से बचने का प्रयास करता है, या जैसे कोई लेखक एकांत ढूंढता है ताकि अपने विचारों में खो सके, वैसे ही एक साधक अपने चेहरे और सिर को ढककर एक छोटा सा आत्मिक कक्ष, स्पिरिचुअल ककून बना लेता है जिसमें केवल वह और मालिक होते हैं। इसलिए संगत जी, जब हम अपने चेहरे को ढकते हैं तो हम संसार के कोलाहल से एक कदम दूर और प्रभु के प्रेम में एक कदम और गहरे उतर जाते हैं। यह कोई रूढ़ी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म साधना का हिस्सा है जो साधक को अंततः अपने सच्चे घर तक पहुंचाती है। संगत जी, अक्सर सत्संगियों का यह अनुभव होता है कि जब वे बिना चेहरा ढके भजन सिमरन करते हैं तो मन जल्दी भटक जाता है और बाहर की आवाज़ें बार बार ध्यान तोड़ देती हैं। लेकिन जैसे ही वे हल्के से चेहरा ढककर बैठते हैं तो एक तरह का सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसमें मन अंदर टिकने लगता है। संगत जी, एक साधक ने बताया कि जब वह बिना चेहरा ढके ध्यान करता था तो छोटी छोटी आवाज़ें भी उसे परेशान करती थीं। लेकिन जब उसने चेहरा ढककर सिमरन करना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बंद कमरे में बैठा है, जहाँ न कोई शोर है, न कोई भटकाव, सिर्फ शांति है।
और उसी शांति में धीरे धीरे उसे नाम की मधुर धुन सुनाई देने लगी। एक और साधक का अनुभव था कि जैसे ही उसने चेहरा ढककर ध्यान करना शुरू किया, उसका मन जल्दी एकाग्र होने लगा और उसे अंदर रोशनी की झलक भी मिलने लगी। संगत जी, बाबा जी भी समझाते हैं कि अंदर जाने के लिए एकांत जरूरी है, और यह एकांत बाहर से दूर भागने से नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति पैदा करने से मिलता है। चेहरा ढकना इसी अंदर की शांति को बनाने का एक आसान तरीका है। संगत जी, जब हम सिर और चेहरा ढक लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बना लिया हो। उस भीतर के मंदिर में न बाहर की आवाजें होती हैं, न कोई दृश्य, वहां सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। चेहरा ढकने से साधक खुद को दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करता है। एक साधक ने बहुत सुंदर अनुभव बताया। जब मैंने पहली बार चेहरा ढककर ध्यान किया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी गुफा में बैठा हूँ, चारों तरफ शांति थी और अंदर एक मीठी धुन गूंज रही थी। मन अपने आप शांत होकर भीतर टिक गया। संगत जी, जब चेहरा ढकने की बात आती है तो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है, कैसे ढके चेहरा ताकि साधना में सहायता मिले और कोई असुविधा भी ना हो। सबसे पहले हमें ऐसा कपड़ा चुनना चाहिए जो मुलायम, हल्का और शरीर को सहज महसूस हो। सूती दुपट्टा, हल्की चादर या कोई नर्म रुमाल इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भारी, मोटे या चमकदार कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि वे न केवल असहजता उत्पन्न करते हैं बल्कि ध्यान भटकाने का भी कारण बन सकते हैं। जब चेहरा ढकें तो ध्यान रखें कि सिर, कान और आंखें इस तरह से ढकें कि हल्की अंधकारता का अनुभव हो, परंतु सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। चेहरे को बहुत कसकर या अत्यधिक टाइट ढकने से उल्टा शरीर में बेचैनी आ सकती है, जो साधना में बाधा बनती है। गर्मी या उमस के मौसम में विशेष ध्यान दें। बहुत मोटा या बंद ढकाव न रखें, बल्कि हल्के और ढीले कपड़े से ढकें ताकि हवा का आदान प्रदान बना रहे और मन आराम से ध्यान में टिक सके। जो भी उपाय करें वह इस भावना से करें कि आप अपने भीतर एक शांत, दिव्य वातावरण बना रहे हैं, न कि केवल किसी परंपरा या दिखावे के लिए। विशेषकर अमृत वेला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय या सत्संग घरों में जब भजन सिमरन में बैठें तो चेहरे को ढकना न भूलें। वहाँ का वातावरण वैसे ही शांत और दिव्य होता है और चेहरा ढककर साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह छोटी सी सावधानी आत्मा की रक्षा का कवच बन जाती है। बाहरी वातावरण की हलचल, आवाजें, रोशनी सब कुछ उस आवरण के बाहर रह जाती हैं और साधक का मन भीतर के प्रभु की ओर सहजता से यात्रा करने लगता है। इसलिए संगत जी, चेहरा ढकना कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक यात्रा की गहनता और पवित्रता बनाए रखने का अत्यंत सुंदर साधन है। यदि इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाया जाए तो यह छोटा सा अभ्यास साधक को अपार भीतर की शांति और प्रभु के मधुर मिलन तक पहुंचा सकता है। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा की गहरी पुकार है। वह पुकार जो हमें इस नश्वर संसार से उठाकर प्रभु के चरणों की ओर खींचती है। यह साधना आत्मा का सच्चा प्रयास है, मालिक के प्रेम में विलीन होने की चेष्टा है। इस पवित्र यात्रा में चेहरा ढकना एक अत्यंत सुंदर और सहायक साधन बन जाता है। जब हम अपने सिर और चेहरे को ढकते हैं तो हम बाहरी इंद्रियों, देखने, सुनने, महसूस करने की प्रतिक्रियाओं से एक तरह की दूरी बना लेते हैं। बाहरी दृष्टि जब बंद होती है और कान जब बाहर की आवाज़ों से कटते हैं, तब भीतर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तब भीतर के सूक्ष्म संगीत, अनहद नाद की मधुर ध्वनि प्रकट होने लगती है। बाबा जी भी अक्सर बड़े प्रेम से समझाते हैं, जहाँ देह भाव मिटता है वहीं से रूहानी यात्रा शुरू होती है। देह भाव अर्थात शरीर की चेतना तब मिटती है जब हम मन को स्थिर करके भीतर की ओर मोड़ते हैं। चेहरा ढकना इस प्रक्रिया को सहज बनाने का एक प्रेममय साधन है। जब हम पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपने चेहरे को ढककर भजन सिमरन में बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम संसार के कोलाहल से अलग होकर अपने भीतर के एक शांत मंदिर में प्रवेश कर गए हों, जहाँ केवल मालिक की उपस्थिति है और हमारी आत्मा की उनकी ओर बढ़ती चेष्टा।
संगत जी, भजन सिमरन का महत्व अनंत है और यह केवल शब्दों का जाप नहीं बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करते हैं। यह एक प्रकार की साधना है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे भीतर की ओर ले जाती है। जीवन में जब भी कोई समस्या या तनाव होता है तो भजन सिमरन हमें एक आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है, लेकिन भजन सिमरन के माध्यम से हम अपने भीतर के स्थान को पहचानते हैं और वहां परमात्मा के दिव्य रूप का अनुभव करते हैं। यह एक प्रकार का साधना है जो हमें परमात्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। जैसे किसी जल में पत्थर फेंकने से जल की लहरें उठती हैं, वैसे ही भजन सिमरन से हमारे भीतर की चेतना जागृत होती है और हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। संतों ने हमेशा भजन सिमरन के महत्व को समझाया है। संत रविदास जी कहते थे, नाम सिमरन से ही आत्मा को शांति मिलती है और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इसी प्रकार संत कबीर जी ने भी कहा है कि जब तक हम नाम की धुन में नहीं खोते तब तक हमारी आत्मा चैन और सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। भजन सिमरन का एक और विशेष पहलू यह है कि यह हमें सांसारिक मोह माया से दूर करता है। हम जितना अधिक भजन सिमरन करते हैं उतना ही हम अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, जो कि आत्मा है, और परमात्मा के साथ हमारा संबंध गहरा होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए भजन सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एक साधन है, जिससे हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें प्रभु के समीप ले जाने का एक माध्यम है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। तो आइए संगत जी, प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ इस छोटे से अभ्यास को अपनाएं। आइए अपना चेहरा ढककर, अपने भीतर की आंखों को खोलकर, अपने भीतर के कानों से अनहद नाद को सुनने का प्रयास करें। आइए भीतर के उस लोक में अपने पग बढ़ाएं जहां हमारे प्यारे मालिक, हमारे सच्चे प्रियतम हमें अपने आलिंगन में लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा में हर छोटा प्रयास, हर छोटी साधना, हर छोटी भक्ति हमें प्रभु से निकटतर कर देती है। चलिए अपने चेहरे को ढककर, अपने अहंकार को ढककर, अपने विकारों को ढककर केवल प्रेम बनकर मालिक के चरणों में समर्पित हो जाएं। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।